गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। देखो, रूस के अंदर जो 1917 फरवरी 1917 की जो क्रांति थी, ठीक है, उसके बाद जो वहाँ जार का जो शासन था उसको परिपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और जो बोल्शेविक जो समाजवादी जो पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी, ठीक है, उसका नेतृत्व जो अब है व्लादिमीर पुतिन लेनिन के, जो वापस रूस लौट गया था, ठीक है। उस क्रांति के बाद फरवरी 1917 के बाद व्लादिमीर जो लेनिन था वो रूस आ गया और उसके नेतृत्व में जो है मेन था कि 1914 का जो युद्ध हुआ था उसका विरोध किया जा रहा था। बोल्शेविक जो पार्टी के नेतृत्व जैसे व्लादिमीर लेनिन जो था उसने 1914 जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका विरोध किया, क्योंकि इसमें जनसंहार बहुत ही अधिक मात्रा में हुआ था। दूसरा, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी लोगों का हार्श हुआ था, ठीक है। तो अब है फरवरी के बाद। अब फरवरी के बाद जो थे ये जो, क्योंकि उस समय जो सैनिक अधिकार, भूस्वामी, उद्योगपति जो थे, सरकार के अंतर जो अंतरिम जो सरकार बनी हुई थी उसमें प्रभावशाली लोग थे, ठीक है। और उदारवादी और जो समाजवादी जो थे वो चाहते थे कि भी जल्द से जल्द जो है सरकार का क्या हो, गठन हो, ठीक है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था और जो डगमगाई हुई व्यवस्था है वो दोबारा से पटरी पर ला सके, ठीक है। वो अब इसमें उदारवादी और बोल्शेविक जो थे वो चाहते थे कि भाई जो भूस्वामी जो हैं, यहाँ जो भूस्वामी पॉइंट दे रखा है, इनसे जो ज़मीन है वो छीन करके किसानों को दे दी जाए और जो ग्रामीण जो बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, ताकि जो है परिपूर्ण समाज को परिपूर्ण रूप से फ़ायदा प्राप्त हो सके, ठीक है। तो अब है फरवरी के बाद। देखो, अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था। लेनिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। अप्रैल 1917 में जो है बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। जो अप्रैल 1917 के अंदर जो है बोल्शेविक द्वारा निर्वासित किया गया था जो नेता, ठीक है, वो वापस कहाँ गया, रूस आ गया। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। बोल्शेविक जो नेतृत्व के जो लोग थे, ठीक है, सदस्य थे, वो सदा से ही 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था भाई उसका विरोध किया जा रहा था, ठीक है। इन्होंने इसी के तर्ज पे अपनी जो शासन व्यवस्था है उसको बनाने के लिए एक अप्रैल थीसिस जो है उसका निर्माण किया और वही शासन व्यवस्था के अंदर लागू करना चाहता था, ठीक है। और वो सभी को स्पष्ट रूप से बताना चाहता है कि भी समाज जो है वो जनता के अधीन हो, जो शासन व्यवस्था है वो जनता के अधीन हो, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना हो। तो देखो, उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बताया कि युद्ध समाप्त किया जाए, ये 3 मांगे थी इसकी, ठीक है। सारी ज़मीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया जाए। भाई युद्ध क्या कर दिया जाए, समाप्त। सारी ज़मीन जो है किसके हवाले कर दी जाए, किसानों को, ठीक है। और बैंकों का क्या किया जाए, राष्ट्रीयकरण। ये प्रमुख 3 मांगे थी और इन्हीं 3 मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। आगे देखो, 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया, इसलिए फ़िलहाल अंतरिम सरकार को समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। देखो बेटा, अब इसमें से जो मेन क्वेश्चन बढ़ रहे हैं वेरी शॉर्ट हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है, वो बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये मेन है कि कंपटीशन बेस जो होते हैं उनके अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि रूस की जो अंतरिम सरकार थी
उसके ऊपर किसका आधिपत्य था? ठीक है, तो सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपतियों का। ठीक है, आंसर क्या बनेगा? सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति। अब दूसरा, पहला क्वेश्चन बन गया कि भाई रूस की अंतरिम सरकार के ऊपर किसका आधिपत्य था? तो किनका था? सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति, पहला क्वेश्चन। दूसरा कि जो बोल्शेविक निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस वापस कब लौटे? तो अप्रैल 1917, सेकंड क्वेश्चन बना। जो बोल्शेविक नेतृत्व वाले जो लेनिन के समर्थक जो थे वो किसका विरोध कर रहे थे? तो लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक जो थी पार्टी वो किसका विरोध कर रही थी? क्वेश्चन ये बनेगा कि लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी किसका विरोध कर रही थी? तो वो किसका कर रही थी? 1914 में शुरू हुए विश्व युद्ध का। ठीक है, किसका? 1914 में शुरू हुई विश्व युद्ध का। अब सेकंड अगला क्वेश्चन बनता है कि लेनिन की किन 3 मांगों को अप्रैल थीसिस का नाम दिया गया? क्वेश्चन बना, लेनिन की किन 3 मांगों को अप्रैल थीसिस का नाम दिया गया? तो पहला है युद्ध समाप्त किया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग सारी ज़मीन किसानों के हवाले की जाए, और तीसरी मांग बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। आंसर हो गया। ठीक है, जैसे बेटा इसमें कंपटीशन बेस मैंने बताया कि कंपटीशन जैसे नीट वगैरह का इनका आ जाते हैं क्वेश्चन, तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि बोल्शेविक जो पार्टी थी उसका नेतृत्व किसके हाथों में था? तो किसके में था? व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, किसके हाथों में था? किस नेता के हाथों में था? व्लादिमीर लेनिन। अब व्लादिमीर जो लेनिन था किसका विरोधी था? तो प्रथम विश्व युद्ध का विरोधी था। उसने कौन सी थीम तैयार की? ठीक है, किन 3 मांगों की एक थीम तैयार की? क्या नाम था उस थीम का? तो अप्रैल थीसिस। ये याद रखने हैं बेटा, ये मेन है कि काफ़ी बार कंपटीशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ये इन्हीं में से निकलते हैं। अब आगे देखो, अब आगे बढ़ाते हैं भी। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन बनता है इसमें कि भाई अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी ने क्या नाम रखा? अपना नाम जो चेंज किया था उसने क्या नाम रखा? तो वो नाम रखा था कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम रखा? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, अब आगे देखो, गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बन गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियन की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जून के अंदर, जून 1917, क्वेश्चन बनता है भाई कि जून 1917 में सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने कितने प्रतिनिधि भेजे? कितने भेजे? 500। ठीक है, अगला देखो, आगे देखो, जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। तो अब क्वेश्चन बनता है कि बोल्शेविकों का दमन कब किया गया? तो जुलाई 1917 में। रूसी सरकार द्वारा बोल्शेविकों का दमन कब किया गया? 1917 में। ठीक है, गाँव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनः वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों ने प्रेरणा और प्रोत्साहन देते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। यह आप चित्र देख रहे हो बेटा, ये है जुलाई के दिन, जुलाई के महीने में जो रूसी समाज था, ठीक है, उसमें जो नेतृत्व कर रहे थे बोल्शेविक वगैरह, उनके साथ हो रही हाथापाई, गोलाबारी, ठीक है, सेना द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया था।
तो 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा गोलीबारी का दृश्य। तो बोल्शेविकों पर गोली कब चलाई थी? 17 जुलाई 1917। ठीक है, वैसे में मैंने लिखवा दिया जुलाई 1917। ठीक है, दमन कब किया गया? तो इसमें जुलाई 1917 में 17 और जोड़ लेना, 17 जुलाई। ठीक है, आगे देखो भी। अक्टूबर 1917 की क्रांति। अब बात आती है कि अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन बनता है ये कि भाई लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए कब राजी किया? तो कब किया? 16 अक्टूबर 1917। ठीक है, उसके बाद आगे देखो। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। किसके नेतृत्व में सोवियत की ओर से सैनिक क्रांति समिति का गठन किया गया? ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो ये था लियोन ट्रोट्स्की। ठीक है, लियोन ट्रोट्स्की हो गया। अगला आगे देखो। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। अब बात आई कि भी रूस में जो है सरकार के खिलाफ विद्रोह कब स्टार्ट हुआ? तो 24 अक्टूबर 1917 को। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। अब ऐसी आशंका संकट के समय को देखते हुए वहाँ कौन था प्रधानमंत्री उस समय? 24 अक्टूबर 1917 को प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था केरेंस्की। सोवियत संघ या रूस का प्रधानमंत्री कौन था? केरेंस्की। ठीक है, प्रधानमंत्री केरेंस्की। अब आगे देखो। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर प्लेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर प्लेस पर बमबारी शुरू कर दी। अब मेन है कि भाई अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर प्लेस पर बमबारी कब शुरू की? तो वो 24 अक्टूबर 1917 को। या फिर क्वेश्चन दूसरी तरफ से घुमा दिया जाए कि विंटर प्लेस, रूस की विंटर प्लेस पर बमबारी कब शुरू, किस युद्धपोत ने शुरू की? तो अरोरा नामक युद्धपोत ने। ठीक है, अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों पर अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत से बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया गया। अब पेट्रोग्राद में जो है अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक कब हुई और किसको बहुमत दिया गया? तो भाई 24 अक्टूबर 1917 को। ठीक है, बोल्शेविकों को ये बहुमत दिया गया। ठीक है, अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। खास तौर से मॉस्को में लेनिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। अब मेन है कि कब तक मॉस्को और पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया था? तो वो दिसंबर 1917 तक। ठीक है, ये था मेन। अब इसमें एक पॉइंट आया, शब्द था कोमिंट्रन क्या है या कोमिंट्रन से क्या अभिप्राय? कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। किसका है? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये आपको लिखना है। बाकी जो है वो कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही।